आसक्ति हो जाती है। कोई चीज आपको बहुत अच्छा लगने लगता है तो उसके दोषों की खोज करना शुरू करें, उसमें दोष क्या है। फिर आप में वो विरक्ति पैदा। कोई चीज आपको बुरा लगने लगता है, उसमें दोष युक्त लगने लगता है, तो उसमें गुणों की खोज करना, यह जो अवस्था प्राप्त होती है जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, यानी हम विषय से अपने आप को अलग। तो मुझे लगता है कि ऐसी भारत की संस्कृति में जितना हम डुबकी लगाते हैं, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इतना विद्वता की सामग्री, जीवन शैली के विकल्प दे चुके हैं कि हमें हमेशा लगता है कि इन विकल्पों में यदि हम कुछ योगदान करते रहे तो संभवतः हमारा बहुत बड़ा आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान दोनों के लिए बड़ी सेवा होगी। और भारत में की परंपरा में ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सिर्फ विश्वविद्यालय के प्रांगणों में सुख सुविधाओं में हमारे आपके जैसे जीने वालों के ही बीच नहीं रहा। मैं दो छोटी कहानी सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। रैक्य ऋषि का नाम आपने सुना होगा। रैक्य कौन थे? ऐसा हुआ कि एक राजा के यहां, जनश्रुति नाम के राजा के यहां दो सन्यासी आए। दो सन्यासी उनके अतिथि बनके उनके घर में रुके। एक सन्यासी ने अनेक प्रकार के सवाल मन में आया, कहा कि राजा जनश्रुति इस बात के लिए जाने जाते थे कि विद्वान थे, धार्मिक थे, धर्म का अध्यात्म ज्ञान था, मैं राजा से ऐसा पूछूंगा। दूसरे ने कहा, तुमने इस राजा को क्या रैक्य समझ रखा है? ऐसी बातें मत पूछना, यदि वो इसका उत्तर नहीं दे पाया तो तुम्हें प्राण दंड दे दे। राजा उन दोनों के विमर्श को सुन रहा था। अगले दिन उसने अपने मंत्रियों के कहा, दूतों से कहा कि आखिर रैक्य कौन है जिसका ज्ञान और अध्यात्म में मुझसे अधिक ज्ञान है। अब सभी उसके दूत संत रैक्य को ढूंढते चले गए, सभी मठों में, मंदिरों में, बड़ी बड़ी जगहों पर, लेकिन रैक्य को कहीं नहीं मिला। कई दिनों के बाद एक मंत्री ढूंढते ढूंढते एक जगह गया तो उसके कानों में एक आवाज आई, किसी ने रैक्य को संबोधित किया था। बैलगाड़ी के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ रैक्य नाम से था। पूछा कि आप ही रैक्य? बोला कि मैं ही। बोला, आप ही अध्यात्म के ज्ञाता हैं? मुझे पता नहीं, मैं ज्ञाता हूं। वो ज्ञाता कैसे कहता मैं ज्ञाता हूं? उसे तो वो तो आत्म संतुष्टि के लिए ज्ञान प्राप्त करता था। रैक्य को राजा रैक्य के पास आए। रैक्य राजा के पास नहीं है। जब राजा रैक्य के पास आए तो राजा ने उनसे वार्तालाप किया तो लगा कि यह मुनि, यह संत तो अत्यधिक उच्च स्तर का है। रैक्य ने किसी भी प्रकार का साधन लेने से मना कर दिया, कहा मैं ज्ञान को बांटता नहीं हूं, बांटता हूं, बेचता नहीं, लेकिन यदि तुम कोई साधक हो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। तो उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञान उन्हें दिया, जिसका था कि हम इस स्तर को प्राप्त करें कि हमें ब्रह्मांड आ जाए, हम दूसरों में समावेश ना हो। इसको संपर्क विद्या भी कहते। इसी तरह से आप देखेंगे हिंदुस्तान के कोने कोने में ज्ञान का, विज्ञान का, लोग अपनी आत्मशुद्धि के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए और अपनी मुक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त। तो ज्ञान की जो एक औपचारिक संस्थाएं देश में चलती हैं, समाज में, सभ्यता में चलती हैं, एक अनौपचारिक जो धारा चलती, उस औपचारिक अनौपचारिक के बीच में जब मिलना होता है तभी हम ज्ञान का वास्तविक स्वरूप प्राप्त करते। इसलिए आज जो यह दो दिनों का योग का जो हेलो
कृपया बाकी लोग अपना माइक बंद रखें प्लीज, अपनी माइक बंद, बीच में मत बोलिए प्लीज। सिन्हा सर को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। सर आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और मैं यही आशा करता हूं कि पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन जरूर बदला है, लेकिन कंटेंट नहीं बदला। और पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन जब बदलता है तो हम आज तकनीकी के साथ नेगोशिएशन करते हैं, साइंटिफिक चीजों के साथ नेगोशिएशन करते हैं। ये साइंस भी हमारी ऊपर है, और इस साइंस पर, इस विज्ञान पर हमारा वर्चस्व हो, और विज्ञान हमारे व्यस्त रहकर मानव कल्याण का रास्ता ढूंढे, और हम उस जीवन शैली में प्रवेश करें जिसमें प्रकृति और पुरुष के बीच में समन्वय हो। इसी के साथ मैं समर्थ रामदास की उस उक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। समर्थ रामदास ने, आप सब जानते हैं समर्थ रामदास को, उन्होंने बचपन में अपनी माँ को कहा था, माँ मुझे दुनिया की चिंता है। भारत के हर बच्चे को अपने से अधिक दुनिया की चिंता होती है। यही भारत का वैशिष्ट्य है, और इसी वैशिष्ट्य ने भारत के राष्ट्र को एक सभ्यता, और इस सभ्यता को एक चिरंजीवी, चिरायु, दीर्घायु सभ्यता बनाकर रखा है, और उसको हम सनातन सभ्यता कहते हैं। इसी सनातन सभ्यता के हम सभी पथिक हैं, और हम पथिक के रूप में सिर्फ पथ पर चले ही नहीं, बल्कि पथिक के रूप में चलते चलते पथ का भी निर्माण करें। तभी संस्कृति का संवर्धन होगा, तभी आने वाले संदर्भों में भारतीय संस्कृति की जो उपयोगिता है वो सार्थक साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो डॉक्टर कामाख्या जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से राकेश सिन्हा जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा। इनका टीवी में सुनते रहे, वेबिनार के माध्यम से देखा। बहुत ही इनके इस व्याख्यान के लिए बहुत बहुत बधाई। और भी आज नमस्कार सर, मैं डॉक्टर कामाख्या कुमार उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे साथ में माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुलसचिव महोदय, और हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी, शूलिनी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर जी.डी. शर्मा जी जुड़े हुए हैं। उन सब की तरफ से और अपने विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने आयोजन मंडल की तरफ से आपका सादर आभार प्रकट करता हूं। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया अध्यक्षीय 2 शब्द अपने तरफ से, अध्यक्षीय भाषण के 2 शब्द अपने तरफ से कहें। माननीय कुलपति महोदय कृपया। ऐसे हमको एक हमारे लिए समय दिया, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और इस प्रकार का उनका समय हमारे लिए मिलता रहे, उनसे हम यही बार बार सर बोलिए। ये आ नहीं रहा इधर से। हाँ आप बोलते रहिए सर, आवाज आ रही है आपकी। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के इस वेबिनार कार्यक्रम में भाग लिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और जो उन्होंने यहाँ पर अपने
बात को योग के संदर्भ में रखा और आज के समाज के संदर्भ में रखा कि आज का जो एक समाज है और हमारे ऋषियों ने और हमारे जो ऋषि मुनियों ने और आचार्यों ने जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो एक अहरनिश एक प्रयास किया था, वह प्रयास ही सबसे ज्यादा स्तुत्य है। जब तक हमारा वह प्रयास नहीं होगा तब तक हमारा कार्य सफल नहीं होगा। और योग के माध्यम से उन्होंने तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर लोगों के सामने रखी, हमारे सामने रखी कि जब तक हम समाज को व्यवस्थित नहीं करेंगे, और समाज में योग जाना चाहिए, समाज में योग किस में जाना चाहिए, समाज में योग जाना चाहिए समत्वम योगम उच्यते, समाज में योग जाना चाहिए योगः कर्म कौशलम। तो जो समत्वम योगम उच्यते की जो बात है, यहाँ हम योग की बात करते हैं, योग ने या योग के माध्यम से कभी भी इस प्रकार की बात नहीं आती है जहां पर असमानता की बात हो। योग ही एक ऐसा विषय है, इसने जो आज के संदर्भ में योग की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका आ रही है और मैं समझता हूं कि आगे आएगी, उसके पीछे एक सामान्य दृष्टि सामने आती है कि जो पाश्चात्य जगत है उस ज्यादा महत्व दिया है और वह मान के चलता है कि ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर की ही ज्यादा प्रधानता है और यही भौतिक शरीर ही हमको सब कुछ देने वाला है। परंतु भारतीय जो दर्शन है या भारतीय जो चिंतन है, वो भौतिक शरीर हमारा जो है वो तो मात्र एक साधन है। उस भौतिक शरीर में रहने वाला जो एक उसका आदिदैविक स्वरूप है, वह आदिदैविक स्वरूप ही मूल रूप में कार्य को करता है। और वो आदिदैविक स्वरूप का जो कार्य करने की विधि है, वो आदिदैविक स्वरूप को कैसे समझा जाए, माननीय कुलपति महोदय का कनेक्शन शायद कमजोर है। माननीय कुल सचिव महोदय से निवेदन है, कृपया धन्यवाद ज्ञापन के 2 शब्द। योग विभाग के द्वारा 2 दिन का वेबिनार जो कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में यह एक प्रकार का प्रथम प्रयास और बहुत ही सफलतम प्रयास, इसके लिए प्रोफेसर कामाख्या कुमार जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी जी बधाई के पात्र हैं और इन्होंने ऐसे विद्वानों को अपने साथ जोड़ा है। अभी हम प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी को सुन रहे थे, उन्होंने भारतीय संस्कृत के बहुत से अनूठे पहलुओं के हमारे समक्ष रखा और योग का विस्तृत ज्ञान, विस्तृत प्रभाव कैसे हो सकता है, ये हम लोगों ने सुना, जाना। बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही सार्थक अभिभाषण रहा है प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी का। मैं उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं, उनका बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जिनके निर्देशन में ये सारे कार्य आप लोगों ने किए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप लोग निश्चित रूप से बात है। और प्रोफेसर भारद्वाज जी, प्रोफेसर GD शर्मा जी और बहुत सारे, सुधाकर वर्मा जी, ऐसे तमाम विद्वानों ने जो 2 दिन के मंथन में मुझे लगता है लगभग 1000 बहुत बड़ी कामयाबी के साथ आपका वेबिनार सफल हुआ है। इसके लिए उनसे आप प्रतिभागियों का आप बधाई और धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं इसी तरह योग विभाग विश्वविद्यालय का नाम रोशन करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
आदरणीय राकेश सिन्हा सर का हृदय से साधुवाद अभिनंदन करता हूं। और सर, जैसे ये लॉकडाउन पीरियड हमारा समाप्त होता है तो हम लोग एक बार आपको यहाँ विश्वविद्यालय में देखना चाहेंगे। आप अपने हमारे बच्चों के साथ सीधा संवाद करेंगे। भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में हम लोग को प्रेरणा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और हमारा उत्साहवर्धन होगा। अभी आप जुड़े और दर्शन के उन पहलू को ला करके हम लोगों के सामने रखा जो बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि अभी हम योग के क्षेत्र में आसन प्राणायाम तक सीमित रह गए हैं और जो दर्शन का पक्ष है वो बिल्कुल हम लोगों से छूटता जा रहा है। आपने उन चीजों को व्यवहारिकता से समझाने का और हम तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, मैं आपको उसके लिए विशेष आभार और साधुवाद देता हूं। और सर, आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे लिए समय दिया। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं सर। एक्चुअली